हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे MANIT भी कहते हैं, जो भोपाल से है, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कैटेगरीज बताई है। यहाँ पर इन्होंने 5 टाइप की कैटेगरीज बताई है, जिनमें कि फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर रहेंगे, जिनमें कि 104 सीटें हैं। पार्ट टाइम वालों के लिए 77 सीटें हैं। स्पॉन्सर्ड फुल टाइम वालों के लिए 36 सीटें बताई गई है। और JRF एसोसिएट वाले भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, और ये इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स है। और यहाँ पर लास्ट डेट 25 नवंबर बताई गई है, तो 25 नवंबर तक आप इसको अंदर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आगे इन्होंने पूरा ये ब्रोशर दिया हुआ है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन बताया हुआ है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो आप देख सकते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टीचिंग असिस्टेंटशिप मिलेगी, जो कि फुल टाइम जो रिसर्च स्कॉलर रहेंगे उनको मिलेगी, जो फुल टाइम रहेंगे और असिस्टेंटशिप के साथ में वर्क करने होंगे यूनिवर्सिटीज़ के। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर लास्ट डेट 25 नवंबर बताई गई है। रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आपका जो JRF वाले हैं, फुल टाइम वाले हैं, उनके 17 दिसंबर को रहेगा। और इंटरव्यू पार्ट टाइम वालों के लिए, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए, स्पॉन्सर्ड वालों के लिए, MOE इंटरनल कंटेंट वालों के लिए 19 दिसंबर रहेगा। रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा 23 दिसंबर को। एडमिशन डेट 1 जनवरी रहेगी। उसके बाद कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आगे इन्होंने एलिजिबिलिटी भी बताई है एडमिशन कैटेगरीज के हिसाब से। तो यहाँ पर फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर की 104 सीटें बताई है, और एलिजिबिलिटी अभी नहीं बताई है। और B कैटेगरी वाली जो उसकी स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है, 36 सीटें हैं, उनके अंदर बताया कि कोई एडमिशन ले रहा है फुल टाइम कैटेगरी के अंदर में, जो कि इस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह से स्पॉन्सर्ड वगैरह है, तो वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। और JRF एसोसिएट वाले जो किसी JRF पोजीशन पर है, उनको मिनिमम 3 ईयर की फेलोशिप अवॉर्डेड हो। काफ़ी सारी टर्म्स कंडीशन है यहाँ पर, तो अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि MANIT से हो। और पार्ट टाइम एग्जीक्यूटिव PhD वाले भी कर सकते हैं, जिनके अंदर की 70 सीटें बताई गई है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट डिसिप्लिन से। दोस्तों, आगे इन्होंने बताया है कि ये सब एलिजिबिलिटी के साथ में कोई चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, कोई आपको स्पेशल कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो पार्ट टाइम वाले हैं उनको भी कोर्स वर्क के साथ में जाना होगा, और वो पार्ट टाइम के में ही रजिस्टर्ड होंगे। डिपार्टमेंट क्या क्या ऑफर कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो ये हमको बताए गए हैं। तो आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, वाटर मैनेजमेंट, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनर्जी सेंटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट स्टडीज़, मटेरियल एंड मेटोलॉजिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। ये टोटल 18 डिपार्टमेंट बताए गए हैं, जिसके अंदर के आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है। तो यहाँ पर ये A, C और D कैटेगरी के लिए ही बताया गया है। तो ये अब देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है फॉर एडमिशन कैटेगरी A, C, D। इंजीनियरिंग जो है उनके लिए क्या मांगा गया है, तो बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो, उनके रेलेवेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए, और गेट क्वालिफाइड होना चाहिए उनका। या बैचलर डिग्री हो रेलेवेंट इंजीनियरिंग से मिनिमम 70% मार्क्स से, या 7.5 CGPA हो विद गेट क्वालिफाइड हो वो। और यदि किसी के पास में आगे बैचलर डिग्री है 80% मार्क्स के साथ में, और किसी IIT, IIIT, NIT वगैरह से विदाउट गेट, तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने साइंस के लिए बताया है। साइंस के लिए देख सकते हैं कि मिनिमम 60% चाहिए मास्टर डिग्री के अंदर साइंस या इंजीनियरिंग से, और नेट गेट होना चाहिए उनके पास में। आर्किटेक्चर और ह्यूमैनिटीज़ के लिए बताया गया है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए देख सकते हैं 60% चाहिए, नेट क्वालिफाइड चाहिए। मैनेजमेंट के लिए भी 60% चाहिए, और नेट गेट क्वालिफाइड चाहिए। और ये बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री दोनों के लिए बताया गया है, तो दोनों के अंदर हो आपके बैचलर और मास्टर। आगे दोस्तों, इन्होंने एडमिशन कैटेगरी B के बारे में बताया है। तो B के बारे में भी देख सकते हैं। नॉर्मल सभी की सेम है, कुछ डिफरेंट है, जो कि बैचलर डिग्री के हिसाब से है। नहीं तो मास्टर और बैचलर डिग्री के अंदर नॉर्मल डिग्री इन्होंने मांगा गया है कि 60% मार्क्स हो आपके बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री के अंदर। तो सभी के अंदर जो इस कैटेगरी B के अंदर आवेदन करेंगे। और कैटेगरी E के अंदर तो यहाँ पर अलग से मांगा गया है, जो कि इंजीनियरिंग साइंस, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट के लिए है, जो कि एडमिशन कैटेगरी E के अंदर आवेदन करेंगे। तो वो भी देख सकते हैं कि 60% चाहिए आपको मास्टर डिग्री के अंदर। तो दोस्तों, ये अच्छे से देखिएगा, क्योंकि कुछ के अंदर मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री दोनों के अंदर चाहिए। और कुछ यदि पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ अलग भी डिटेल्स चाहिए होगी, जैसे कि NOC होगी, या कोई स्पॉन्सर्ड के अंदर आवेदन कर रहा है तो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट वगैरह। दोस्तों, सीट मैट्रिक्स की बात यहाँ पर की गई है फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व EWS SC ST OBC, और टोटल सीटें बताई गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल 7 सीटें हैं। और दोस्तों, ये एक NIT है, तो इसके अंदर सभी की कैटेगरीज एलिजिबल होगी, किसी भी स्टेट से हो। तो यदि किसी कैटेगरी के अंदर सीटें नहीं हैं तो वो रेगुलर के अंदर भी आवेदन कर सकते हैं नॉर्मली।
जो अनरिजर्व के अंदर है, अनरिजर्व के अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए सब्जेक्ट हम आपको देते हैं सीटों के साथ में। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर 7 सीटें हैं, बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 1 सीट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 6 सीटें हैं, प्रोडक्ट डिजाइन एंड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 6 सीट हैं, एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट के अंदर 4 सीट है, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर 7, केमिस्ट्री के अंदर 4, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 14, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 6, एनर्जी सेंटर के अंदर 5, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 9, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 9, मेटेरियल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर 5, मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर 6 सीटें हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 8, फिजिक्स के अंदर 7, मेडिसिन एंड सोशल साइंस और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए कोई सीट नहीं है। टोटल 104 सीटें यहाँ पर बताई गई है। और स्पॉन्सर्ड वालों के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर इन्होंने टोटल 36 सीट बताई है वैसे, और पार्ट टाइम वालों के लिए भी यहाँ पर बताई गई है सीटें, आप देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट के हिसाब से सीटें कुछ बताई गई है, और पार्ट टाइम वालों के लिए कुछ रेगुलेशंस यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर हमने। बाकी आपको फुल टाइम के लिए बता दिया है। एप्लीकेशन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया गया है कि ये लिंक दी हुई है, इस लिंक पर जाके आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये फीस बताई गई है। SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस बताई गई है, तो ये आपको पे करनी होगी फीस। और दोस्तों यहाँ पर ये एनवलप के रूप में जाके भेजना होगा। ये एप्लीकेशन फॉर PhD एडमिशन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं, ये आपको एनवलप के ऊपर लिखना होगा। और कहाँ पर भेजना है, तो ये रजिस्ट्रार को भेजना है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एकेडमिक MA NIT भोपाल को भेजना है। ये आपको फ़ी पे वगैरह पे करके सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके तो आपको भेजना होगा सेल्फ टेस्ट करके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ऑनलाइन के बाद में ये भेजना भी पड़ेगा, और आप पहले ही भेज दीजिएगा इसको। और यदि आप कोई ज़्यादा फॉर्म के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो सेपरेट ही भरना होगा, सेपरेट ही आपको फ़ी पे करनी होगी। और लिस्ट ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर बताई गई है, तो ये देख लीजिए। तो आप यदि मल्टीपल डिपार्टमेंट के अंदर आवेदन कर रहे हैं तो आप अलग ही लेके चलिएगा उसको। वैसे क्या क्या चाहिए, 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह के मार्कशीट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, और गेट नेट का कोई सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होगा जो रिक्वायर्ड रहेगा। और EWS OBC SC ST PWD तो ये भी चाहिए होगा सर्टिफिकेट इसका, और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट NOC पब्लिकेशन। और यदि OBC SC ST से आते हैं तो उनके भी, और फीस की रिसिप्ट की कॉपी, कोई अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है तो वो भी इसके अंदर भेज सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, तो ये बच्चे से देख सकते हैं वेटेज वगैरह क्या रहता है। तो रिटन टेस्ट का 70% रहता है, और इंटरव्यू का 30% का वेटेज रहता है। यहाँ पर मैक्सिमम 100 मार्क्स का रहेगा, 1 आवर का पेपर रहेगा, और 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। और सिलेबस जो नेट गेट कैट का ही रहने वाला है। यहाँ पर आगे ऐसे ही आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिलेगी। ये एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन क्या है, तो जो आपको हार्ड कॉपी भेजनी है तो उसका एड्रेस कंप्लीट यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं इनको। दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी दी है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट से फॉर्मेट अटैच किए हैं, और उसके बाद में इन्होंने सिलेबस भी अटैच किया है। और यहाँ पर दोस्तों फ़ीस का स्ट्रक्चर बताया है, तो फीस का स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बताया इन्होंने, डे स्कॉलर के लिए तो 10,000 रुपये फीस रहने वाली है फॉर ट्यूशन फीस। बाकी अदर फीस टोटल वन टाइम फीस 10,000 रुपये वो अलग से रहने वाली है। और सेमेस्टर फीस क्या रहने वाली है, तो यहाँ भी बताया गया है 8,900 रुपये रहने वाली है। टोटल यहाँ पर 30,000 के आसपास लग जाएंगे आपके डे स्कॉलर के। और यहाँ पर पार्ट टाइम वालों के लिए बताया गया है, एग्जीक्यूटिव वालों के लिए है तो 29,100 रुपये उनके बताए गए हैं टोटल फीस। यहाँ पर सर्टिफिकेट फिर से इन्होंने अटैच कर दिए हैं। आगे दोस्तों इन्होंने सिलेबस अटैच किया है, तो सिलेबस आपको सभी का मिल जाएगा, सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं। जैसे कि देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग का क्या सिलेबस रहने वाला है पार्ट टाइम 1 के लिए और पार्ट वे के लिए, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।